हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 2020 की सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए? हमने 22 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है सीडीबी। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not the common characteristic of mentally retarded child? तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डिले रिस्पॉन्स, डेफिनेटली मेंटली रिटार्डेड पर्सन रिस्पॉन्स लेट करता है। सोशल इंटेलिजेंस जो होती है वो कम होती है, कमी होती है। डिले होता है डेवलपमेंट, माइलस्टोन डेवलपमेंट में। एबिलिटी टू रिमेम्बर, चीजों को याद करने की क्षमता हमारे पास क्या होती है? मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स में होती है? नहीं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स में लर्न करने की कैपेसिटी कम नहीं होती है। दैट मीन्स कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। मैच करना है हमें इस क्वेश्चन में। हम लोग को बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या करना है? 24 क्वेश्चन में मैच करने हैं। ठीक है, तो विजुअली इम्पेयर्ड हमारे पास अगर किसी को देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, अगर किसी को भी देखने में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास, साइन लैंग्वेज, टॉकिंग बुक या फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, अगर आपको मैच करने नहीं भी आते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आपको एक चीज पता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है ना? तो अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स कि आप किस चीज का यूज करोगे? आप पढ़ाई कैसे करते हो? अगर आपको सुनने में किसी बच्चे को अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पाता है किसी चीज को, तो आप कैसे पढ़ाओगे बच्चे को? साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाओगे। दैट मीन्स कि हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हियरिंग इम्पेयरमेंट का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन लैंग्वेज। विजुअली इम्पेयर्ड, जिसको देखने में प्रॉब्लम होगी। अब देखो, कोई है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको आप कैसे बताओगे? बोल के बताओगे। दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टॉकिंग बुक। तो हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड का क्या हो जाएगा? टॉकिंग बुक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास कौन सा क्वेश्चन रहेगा? लो विजन। अब देखो, अल्प दृष्टि, देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो किस चीज का यूज करेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग ग्लास। नाउ द लास्ट वन, लर्निंग डिसेबल्ड यानी कि जिनको क्या होगा? अधिगम अक्षर होंगे। दैट मीन्स कि लर्निंग जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उन सब जो पढ़ने में जिनको क्या होती है? डिसेबल्ड होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी की जिनको प्रॉब्लम होती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में जब प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फ्लैश कार्ड। तो जिनको नहीं भी आइडिया होगा तो वो भी इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमारे पास लर्निंग डिसेबल्ड में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फ्लैश कार्ड। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, मैच भी कर सकते हो आप। देखो, आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। Hearing impairment at classroom level can be identified through। अब देखिए, सुनने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो पहला क्या है? लैक ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, कि बच्चे को क्या हो रहा है? भाषाई कौशल में कुछ लैक हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, या अभाव कहते हैं जिसको हम लोग लैक। स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड स्पीकिंग, बच्चे को क्या हो रहा है? पढ़ने में और बोलने में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है। आस्किंग फॉर रिपीटिशन, तो बच्चा कह रहा है बार बार, फ्रिक्वेंटली क्या कह रहा है? बार बार कह रहा है कि प्लीज मैम एक बार और बोल दीजिए, मैम एक बार और बोल दीजिए। दैट मीन्स बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है।
ऑडिटरी टेस्ट बाय टीचर्स, तो डेफिनेटली नहीं। अगर बच्चे को सुनने में ही प्रॉब्लम है तो ऑडिटरी टेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट जाएगा। फर्स्ट भी करेक्ट, सेकेंड भी करेक्ट एंड थर्ड भी करेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। डिस्ग्राफिया इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। डिस्ग्राफिया, अब देखिए ग्राफ, ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो डिस्ग्राफिया का मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमें लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, सी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स, अब क्या बोल रहा है, मल्टी सेंसरी अप्रोच से मीन्स क्या होता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच से मीन्स क्या हो जाएगा, जब हम अलग अलग तरीके क्या करते हैं, माध्यमों को यूज करते हैं, अलग तरीके के पैटर्न्स को यूज करते हैं, अलग तरीके चीजों को यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स यूज ऑफ सेवरल सेंस ऑफ मॉडलिटीज। ठीक है, हम अलग अलग तरह के विभिन्न विभिन्न टाइप के अलग अलग तरह की चीजों को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो टास्क एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, ये डिसाइड द कंटेंट, व्हाट टू टीच, व्हाट। तो दैट मीन्स कि हमें डिसाइड करना, डेफिनेटली नॉट कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, वो तो हमारे पास टास्क एनालाइज में आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स स्टेप, जो बड़े बड़े हमारे पास स्टेप्स होते हैं, टास्क होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, है ना, जो जटिल टास्क होते हैं, जटिल कार्य होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, उनको करेंगे छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ तोड़ के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ, फिर नन। तो हम लोगों के पास टास्क एनालिसिस मीन्स क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके याद करें। जैसे क्या होता है, जैसे जो भी छोटा बच्चा होता है, बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं कि बेटा आपने क्या करना है, ये चैप्टर लर्न करके आना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। तो बच्चा क्या करता है, पहले क्या करेगा, हम कैसे बोलेंगे, बेटा पहले फर्स्ट आंसर को अच्छे से समझो। ठीक है, जब आपको फर्स्ट आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन आप सेकंड क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो बच्चे को क्या करें, हम एक साथ नहीं दे रहे हैं क्वेश्चंस करने के लिए, बच्चे को हम कैसे दे रहे हैं क्वेश्चंस करने के लिए, वन बाय वन बाय क्वेश्चन दे रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो उसके लिए बहुत टफ चीज थी, कॉम्प्लेक्स था, बहुत टफ था कि कैसे मैं 4 क्वेश्चंस को लर्न करूं या 6 क्वेश्चंस को लर्न करूं, तो अब बच्चे के लिए इजी हो गया। बच्चे ने पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझा, लर्न करा। ठीक है, बच्चे को समझ में आया, बच्चे क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है, बच्चे को समझ में आया। अब बच्चे ने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझा। इस तरीके से करते करते क्या हो, इजी तरीके से बच्चा क्या करेगा, अपने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर पाएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 इज, एज अ टीचर व्हाट शुड बी डन टू हाईलाइट द पॉजिटिव इमेज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की एक पॉजिटिव इमेज को दर्शाने के लिए, ठीक है, एक सकारात्मक जो छवि होती है उसको क्या करना है, उजागर करने के लिए। ठीक है, हम क्या क्या करना चाहिए, टू प्रमोट देयर एबिलिटीज, हमें उनकी एबिलिटीज को प्रमोट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन सच एज अ टास्क ऑफ अ मेल एंड फीमेल। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दे शुड बी मोटिवेटेड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, हमें क्या करना चाहिए, लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो खुद से जो करना चाहे वो खुद से कर सके। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 इज, अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी द सीक्वेंस ऑफ नीड्स इज। अब देखिए मैस्लो की थ्योरी हमारे पास क्या कहती है। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी हम लोगों के पास क्या है, 5 स्टेप थ्योरी है हमारे पास। पहला क्या आता है, साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी, थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस, एंड द फोर्थ सेल्फ एस्टीम, एंड द लास्ट वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास 5 स्टेप्स में हमारे पास, यानी कि 5 स्टेप्स में हमारे पास ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो आपको ठीक है, तो हम लोग के पास सीक्वेंस क्या होता है, हमारे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है,
साइकोलॉजिकल आता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। देन हमारे पास सेकंड आता है सेफ्टी। सेफ्टी जब हमारे पास हो जाती है, सेफ्टी के बाद हमारे पास आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब लव एंड बिलोंगिंगनेस हम लोगों को मिल जाती है तो देन हम लोग के पास क्या आता है, स्टीम यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। तो फोर्थ एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड, देन फिफ्थ, देन फोर्थ एंड थर्ड, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजिकल नीड से मतलब क्या हो गया, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेकंड सेफ्टी, कि हमें सुरक्षा, आई एम सेफ, यानी कि जब हमारे पास क्वेश्चन, हम लोग के पास क्या कंडीशन बनती है, जब हमें अपनी सुरक्षा, हमने रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ हमें मिल गया, हमें खा रहे, पहन रहे, सब कुछ कर रहे, बट हमें सुरक्षा भी तो चाहिए कि कोई हमें हार्म ना करे। दैट मीन्स हमारे पास सेकंड, हमारे पास सीक्वेंस क्या हो गया नीड्स का, सेफ्टी। थर्ड हमारे पास लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग, हमें फैमिली भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, ठीक है। फ्रेंडशिप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फ्रेंडशिप, फैमिली, लव, प्यार, ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट स्ट्रीम। स्ट्रीम हमारे पास क्या कहता है, जब हमें रिकॉग्नाइजेशन होता है, जब हमें पहचान चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। हमें कहीं पे हम जाते हैं तो हमें चाहिए कि लोग हमें पूछे हम कौन है ना। एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन से मीन्स हो गया एक पहचान चाहिए कि हमारी क्या हो, जान पहचान हो, लोग हमें जाने, पहचाने, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग को क्या होता है, एक हम लोग अपने, जब हम लोग, जिसको हम लोग कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना, है ना, तो उसको हम कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जब हम कहते हैं हु एम आई वाला फील आ जाता है, मैं कौन हूं, है ना। तो इस तरह की जब फीलिंग आती है, या जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, जब अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं, जहां पे कि बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज होती है, जो नीड होती है, वहां पे बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा फिगर और शो कर देती हूँ मैस्लो थ्योरी के ऊपर, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल नीड्स। देन हम लोगों के पास कौन सा ऑप्शन हो गया, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो देखो साइकोलॉजिकल नीड्स मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये सब चीजें चाहिए। नेक्स्ट हम लोग के पास सेफ्टी नीड्स, कि हमें सेफ्टी भी चाहिए, भाई हमारे पास सब कुछ है लेकिन सेफ्टी भी तो चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी प्रॉपर चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमारे पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, ठीक है, हमारी एक अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये हो गया। देन थर्ड हमारे पास लव एंड बिलोंगिंग, हमारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, एक बॉन्ड हम लोग का क्रिएट होता है यहाँ पे। एंड द फोर्थ वन स्टीम, हमारे पास रिस्पेक्ट, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, स्टेटस हो हमारा, रिकॉग्नाइजेशन, लोग हमें जाने, हमें एक फ्रीडम मिले, हाँ, स्ट्रेंथ हो, तो ये सारी चीजें हमारी स्ट्रीम में आती है। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, जो जहाँ पे कि बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, इस स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है, कि जब क्या हो जाए कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ये चीज बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हो पाती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट थ्री जो हम लोगों के पास आते हैं, फर्स्ट थ्री या फर्स्ट फोर हम लोग कह सकते हैं, ये जो हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी नीड्स। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिफिशियंसी नीड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, ठीक है, हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे, और जो हमारे पास एक्चुअलाइजेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑलवेज नीड। तो हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, ग्रोथ चाहिए होती है कि नहीं, हमें ये पाना है, एंड नहीं होता है हमारा जब तक हमें मिल नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिफिशियंसी नीड्स हमारे पास क्या होती है, हमें कोई चीज मिल गई, जैसे हमें कोई चीज मिल गई, हमारी डिफिशियंसी जो भी हमें रिक्वायरमेंट है ना, हमारी जो नीड्स है वो हमारी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, हमारी जो स्टार्टिंग की फोर जो स्टेजेस होती है, या कहो कि स्टार्टिंग जो थ्री स्टेज, मेनली जो थ्री स्टेज होती है, फर्स्ट थ्री स्टेजेस जो मेन होती है, वो हमारी क्या किसमें आ जाती है, डिफिशियंसी नीड्स में। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोगों को ये सारी चीजें मिल गई ना, हमारी नीड खत्म हो जाती है ना, जैसे हमें साइकोलॉजिकल नीड्स मिल गई, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस मिल गई, ठीक है, हमें ये सब चीजें मिल गई, तो हमारी बेसिक नीड्स खत्म हो गई,
ठीक है। तो इसलिए तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे ये कॉन्सेप्ट, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लीव कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। थैंक यू।